सभी को सादर जय जिनेन्द्र, वंदना भैया जी, पंडित जी को पावदक वंचना। सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र। शुभ मंगल आशीर्वाद, शुभ मंगल आशीर्वाद, शुभ मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। जय बोलो श्री अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयिरीयाणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सब्बसाहूणं। थे ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे, थे पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे। शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते। वंदितु सब सिद्धे मनोवमं गतिं ते वोच्छामि समय पाहुड भणितम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। वीतरागं जिनं नत्वा ज्ञानानन्दैकसम्पदम्, पक्षे समय सारस्य वृत्तिं तात्पर्यसंगिकाम्। राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। समय सारे अधिकारी को सेतु तुल्य उरधार, हो पाते हैं भव्य जन भववारिधि से पार। आदरणीय प्राकृत भाषा में शुद्ध उच्चारण करने वाले आदरणीय विजया बहन जी ठोलिया साहब, नागपुर निवासी, आपसे विनम्र प्रार्थना है, पेज नंबर 363 और गाथा नंबर 429, 430, 431, 3 गाथाओं का प्राकृत भाषा में एवं हिंदी पद्यानुवादों का भी उच्चारण करने की कृपा करें। और तत्पश्चात हमारे जैनागम की प्रकरण विदुषी बहन आदरणीय कुसुम जी छाबड़ा साहब, धर्मपत्नी श्री संपतलाल जी छाबड़ा साहब, कोलकाता निवासी, आपसे विनम्र प्रार्थना रहेगी कि आप पेज नंबर 361 पर पंडित जयचंद जी का भावार्थ यहाँ से लेकर 362, 363 और 364 की पहली लाइन, यानी ये 2.5 पेज आपको पढ़ना है, क्योंकि 2.5 द्वीप में हम लोग रहते हैं ना, इसलिए 2.5 पेज आपको पढ़ना है। सबसे पहले परम आदरणीय विजया बहन जी ठोलिया साहब, आप जो है प्रारंभ करने की कृपा करें। प्रणाम। जय जिनेन्द्र केसी भाई साहब, आपको सादर प्रणाम। ललिता दीदी सादर प्रणाम। सभी बड़ों को प्रणाम। जय जिनेन्द्र, प्रणाम पंडित जी। गाथा नंबर 429। अत्ता जस अमुत्तो नहुसो आहार गोहवदि एवं आहारो खलु मुत्तो जम्मासो पुग्गलमोदु न विसक्कदि घित्तुम जे न मुंचदे चेवजं परम दवम सोको वियतस् गुणो पाउग्य विस्ससो वापि तम्मादुजो विशुद्धो चेदासो नेव गिन्नदे किंचि नेव विमुंचदि किंचिवि जीवा जीवान दववानम। ये 3 ही पढ़ना है ना भाई साहब? तीन ही गाथा पढ़ना है। अब इनका हिंदी पद्यानुवाद पढ़ने की कृपा करें। हिंदी पद्यानुवाद पढ़ रही। आत्मा अमूर्त वह मूर्त कभी नहीं है,
आहार ग्राहक अतः बनता नहीं है। आहार मूत जड़ पूद्गल धर्म वाला, पीते मुनीश कहते शिव शर्म प्याला। होता सदोष गुण है पर द्रव्य ग्राही, ऐसा सदा समझते शिव राह राही। निर्दोष आत्म गुण निश्चय से किसी को, पै त्यागता न गहता गहता निजी को। ना तो चराचर सजाति विजातियों को, जो छोड़ती न गहती पर वस्तुओं को। आदर्श सी विमल निर्मल चेतना है, पूजो उसे विनशति चिर वेदना है। प्रणाम। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर, बहुत अति उत्तम। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। विजया बहन जी साहब, आपने सुमधुर ध्वनि में कुंद कुंद आचार्य देव की प्राकृत गाथाओं का एवं परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज जी के द्वारा रचित हिंदी पद्यानुवादों का बहुत सुस्पष्ट सुमधुर मिष्ट भाषा में आपने उच्चारण किया। आप अति शीघ्र जो है 5 कल्याणक वाले तीर्थंकर बनकर के निर्वाण लाभ को प्राप्त करने वाले आसन्न भव्य जीवात्मा हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद पूरे ग्रुप की तरफ से। अब हम आदरणीय कुसुम जी छाबड़ा साहब, जो जैनागम में बहुत प्रकांड विदुषी हैं, कमांड रखती हैं सब अनुयोगों में, उनसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि प्लीज आप पेज नंबर 361 पर श्रीमान पंडित जयचंद जी का भावार्थ यहाँ से पढ़ने की कृपा करें। आदरणीय कुसुम बहन जी छाबड़ा साहब, कोलकाता निवासी। प्रणाम पंडित जी साहब, भाई साहब से वंदना। आपकी आज्ञा सिरोधारी करके मैं पढ़ रही हूँ। पंडित जयचंद जी का भावार्थ। सब पर द्रव्यों से तो जुदा और अपने पर्यायों से अभेद रूप, ऐसा ज्ञान एक दिखलाया। इसलिए अतिव्याप्ति और अव्याप्ति नाम वाले लक्षण के दोष दूर हो गए, क्योंकि आत्मा का लक्षण उपयोग है, उपयोग में ज्ञान प्रदान है और वह अन्य अचेतन द्रव्यों में नहीं है। इस कारण तो अतिव्याप्ति स्वरूप नहीं और अपनी सब अवस्थाओं में है, इसलिए अव्याप्ति स्वरूप नहीं है। यहाँ पर ज्ञान करने से आत्मा ही जानना, क्योंकि अभेद विवक्षा में गुण और गुणिका आपस में अभेद है, इसलिए विरोध नहीं। यहाँ ज्ञान कोई प्रदान कर आत्मा का अधिकार है, इसी लक्षण से ज्ञान सब पर द्रव्यों से भिन्न अनुभव गोचर होता है। यद्यपि आत्मा में अनंत धर्म है, तो भी उनमें कोई तो छद्मस्त के अनुभव गोचर ही नहीं कि उसको कहे। फिर छद्मस्त ज्ञानी आत्मा को कैसे पहचाने? नहीं पहचान सकता। कोई धर्म अनुभव गोचर है, उनमें कोई अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयवादी हैं, वे अन्य द्रव्यों में साधारण हैं, क्योंकि सभी द्रव्यों में सामान्य गुण पाए जाते हैं। उनके कहने से जुदा आत्मा नहीं जाना जाता। सभी द्रव्यों में 6 द्रव्य सामान्य गुण है, तो फिर ज्ञान से हम अपनी आत्मा को पहचान सकते हैं। इसलिए कहा कि उनके कहने से जुदा आत्मा नहीं जाना जाता। कोई पर द्रव्य के निमित्त से हुए हैं, उनको कहने से परमार्थ आत्मा का शुद्ध स्वरूप कैसे जाना जाए? इसलिए ज्ञान ही कहने से छद्मस्त ज्ञानी आत्मा को पहचान सकता है। इसलिए ज्ञान को ही आत्मा कहकर इस ज्ञान में अनादि अज्ञान से शुभ अशुभ उपयोग रूप पर समय की प्रवृत्ति को दूर कर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में प्रवृत्ति रूप
स्व समय के परिणमन स्वरूप मोक्ष मार्ग में आत्मा को परिणमा के संपूर्ण ज्ञान को जब प्राप्त होता है तब फिर त्याग ग्रहण करने के लिए कुछ नहीं रहता। ऐसा साक्षात समय सार स्वरूप पूर्ण ज्ञान परमार्थ भूत शुद्ध ठहरे उसको देखना। यहाँ पर देखना भी 3 प्रकार जानना। एक तो शुद्ध नय के ज्ञान द्वारा इसका श्रद्धान करना, यह तो अविरत आदि अवस्था में भी मिथ्यात्व के अभाव से होता है। दूसरा ज्ञान श्रद्धान हुए बाद बाह्य सब परिग्रह का त्याग करना, इसका अभ्यास करना, उपयोग को ज्ञान में ही ठहराना। जैसा शुद्ध नय से अपने स्वरूप को सिद्ध समान जाना, श्रद्धान किया, वैसा ही ध्यान में लेकर एकाग्रचित हो ठहराना, बार बार इसी का अभ्यास करना। सो यह देखना अप्रमत्त दशा में होता है। सो जहां तक अभ्यास से केवल ज्ञान प्राप्त हो वहां तक यह अभ्यास निरंतर करना, यह देखना दूसरा प्रकार है। यहाँ तक तो पूर्ण ज्ञान का शुद्ध नय के आश्रय परोक्ष देखना है। और तीसरा यह है कि केवल ज्ञान प्राप्त हो तब साक्षात देखना होता है। उस समय सब विभावों से रहित हुआ सबको देखने जानने वाला ज्ञान होता है। यह पूर्ण ज्ञान का प्रत्यक्ष देखना है। ये ज्ञान ही आत्मा है। अभेद विवक्षा में ज्ञान को या आत्मा को कुछ विरोध नहीं जानना। अब तात्पर्य वृत्तिकार के शब्दों में विचार करते हैं। जीव में मति आदि 5 प्रकार के ज्ञान होते हैं, वे तो पर्याय रूप है, किंतु शुद्ध पारिणामिक भाव द्रव्य है। जीव पदार्थ न केवल द्रव्य रूप है और न केवल पर्याय रूप ही, किंतु परस्पर सापेक्ष द्रव्य पर्याय रूप धर्मों का आधारभूत धर्मी है। मोक्ष कौन से धर्म से होता है, अब यह विचार किया जाता है। सो केवल ज्ञान तो फल स्वरूप होता है जो कि आगे जाकर होगा। अवधि ज्ञान और मनः परे ज्ञान, ये 2 ज्ञान रूपिष्व बधे और तदनंत भागे मनः पर्ययस्य, इन सूत्रों के अनुसार मूर्त पदार्थ को ही विषय करने वाले हैं, इसलिए मूर्त हैं। अतः ये दोनों ज्ञान भी मोक्ष के कारण नहीं हो सकते। इसलिए सामर्थ्य से यह बात सिद्ध हुई कि बहिर्विषयक मति ज्ञान श्रुत ज्ञान के विकल्पों से रहित होने के कारण जो ज्ञान अपने शुद्धात्मा के अभिमुख रूप परिचिति जानकारी ही है, लक्षण जिसका ऐसा तथा निश्चित रूप से निर्विकल्प भावना रूप मानस मति ज्ञान श्रुति ज्ञान है, नाम जिनका जिसका तथा पंचेंद्रिय का विषय न होने से अतीन्द्रिय है ऐसा, और जो शुद्ध पारिणामिक भाव के विषय में जो भावना रूप होता है वह निर्विकल्प स्वसंवेदन शब्द के द्वारा जिसको कहा जाता है। एवं सांसारिक जीवों को क्षायिक ज्ञान होता नहीं है, इसलिए क्षयोपशमिक रूप है ऐसा सो विशिष्ट भेद ज्ञान होता है, वही मुक्ति का कारण होता है। क्योंकि वह विशिष्ट भेद ज्ञान ही सब प्रकार के मिथ्यात्व और रागादि रूप विकल्पों की उपाधि से रहित ऐसी जो अपनी शुद्ध आत्मा उसकी भावना से उत्पन्न हुआ परम आह्लाद, वही है लक्षण जिसका ऐसा जो सुखामृत रस उसके आस्वादन के साथ एकाकार रूप जो परम समरसी भाव परिणाम, उस परिणाम के
कार्यभूत जो अनंत ज्ञान सुखादि स्वरूप मोक्ष का फल है, उसका विवक्षित एक प्रधान शुद्ध नय के द्वारा शुद्धोपादान कारण रूप है। यही बात अमृतचंद्र आचार्य स्वामी ने कही है। भेद भेद विज्ञानतः सिद्धा ये किल के चर तस्सेवा भावातो बद्धा बद्धा ये किल के वल किल के चन छोटा यहाँ अक्षर कटा हुआ है। जो कोई भी सिद्ध होते हैं वे सब नियम पूर्वक भेद विज्ञान के द्वारा ही अर्थात निर्विकल्प शुद्ध आत्म ध्यान के द्वारा ही होते हैं। जब वह शुद्ध आत्म ध्यान नहीं रह पाता उस समय फिर से कर्म बंध करने लगते हैं, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय एक निर्विकल्प शुद्ध आत्मा का ध्यान वेद विज्ञान ही है। परमात्मा शुद्ध बुद्ध रूप एक स्वभाव वाला है। ऐसी हालत में जब परमात्मा के देह नहीं है तो उसके आहार कैसे होगा, यह बतलाते हैं। अर्थ जैसा कि ऊपर बता आए हैं कि ज्ञान या आत्मा संपूर्ण पर द्रव्यों से भिन्न है और अमूर्त है। उन गाथाओं के उल्लेखानुसार जिसके विचार में आत्मा अमूर्त है वह नियम से आहार को ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि आहार तो मूर्तिक है जो कि पुद्गलमय है, पर द्रव्य स्वरूप है। वह अमूर्तिक आत्मा के द्वारा ग्रहण भी नहीं किया जा सकता और छोड़ा भी नहीं जा सकता। यह कोई ऐसा ही आत्मा का गुण है, चाहे उसे वैश्रसिक कहा जाए या प्रायोगिक, किंतु यह उस आत्मा का अटल गुण है कि जो विशुद्ध आत्मा है वह जीव और अजीव दो पर द्रव्य है, उनमें से किसी को न तो कभी ग्रहण करता है और न कभी किसी को छोड़ता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आदरणीय कुसुम बहन जी साहब, आपने एक एक शब्द को बहुत स्पष्ट उच्चारण के साथ पढ़ा है और इस ढंग से पढ़ा है कि सब भाई बहनों को समझ में भी आया है। कल हम सब ने अक्षय तृतीया के दिन और पूजा पाठ करके और सब मुनिराजों को आहार दिया है। आहार देने की भावना भाई है। ऋषभनाथ मुनिराज को राजा श्रेयांश ने आहार दिया है। कुसुम बहन जी साहब, आप तो बहुत बहुत उच्च कोटि की विदुषी हैं। आप अति शीघ्र जो है ऋषभनाथ भगवान के समान तीर्थंकर पद को प्राप्त करेंगे और निर्वाण लक्ष्मी को प्राप्त करेंगे। एक दुखद घटना भी मैं आपको सुना देता हूँ। राजस्थान पत्रिका में एक खबर पड़ी है। आसाम में एक जगह बिजली गिर गई थी। उस बिजली के गिरने से 18 एलिफेंट्स हाथी मृत्यु को प्राप्त हो गए। यानी कितनी दर्दनाक ये प्राकृतिक घटना घटी। हम सब भाई बहन उन पवित्र आत्माओं को श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। अब हम सब परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान केसी सिंह साहब सीए कोलकाता निवासी से विनम्र प्रार्थना करते हैं। सादर चरण स्पर्श, सादर पांव ढोक, सादर प्रणाम, सादर वंदना हम सबका स्वीकार करने की कृपा करें और आप अपने पवित्र वचनों से हमें मंगलाचरण सुनाने की कृपा करें और आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। और पिछली गाथाओं के हिंदी पद्यानुवादों का अर्थ भी अभी बताना बाकी है, इसलिए जितना संभव हो सके आप 10 बजे तक प्लीज 10 बजे तक जो है हमें समझाने की कृपा करें। तत्पश्चात हमारे परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब के द्वारा सत प्ररूपणा का वर्णन हम लोग सुनेंगे। इसलिए जय बोलो एक बार। जब ढाई द्वीप में विराजमान समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी भगवंतों की जय, समस्त आर्यका माता जी की जय, समस्त एलक जी महाराज, चुल्लक जी महाराज, चुल्लिका जी माता जी की जय, समस्त चतुर्विद संघ की जय। हम सब भाई बहन हाथ जोड़कर सिर झुकाकर 3 प्रदक्षिणा लगाकर सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति, योगी भक्ति, आचार्य भक्ति पूर्वक समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी भगवंतों के श्री चरणार बिंदु में सादर नमोस्तु, सादर नमोस्तु, सादर नमोस्तु निवेदन करते हैं।
समस्त आरिका माता जी के श्री चरण कमलों में सादर बंदामी सादर बंदामी सादर बंदामी। समस्त एलक जी महाराज, समस्त शुल्लक जी महाराज, समस्त शुल्लिका जी माता जी के श्री चरण कमलों में सादर इच्छामी सादर इच्छामी सादर इच्छामी। समस्त भैया जी, समस्त दीदी जी को सादर वंदना सादर वंदना सादर वंदना। उदासीन आश्रम श्री पारसनाथ में विराजमान प्रकांड विद्वान ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान पंकज जी जैन के श्री चरण कमलों में सादर वंदना सादर वंदना सादर वंदना। और हम सब हाथ जोड़कर सिर झुकाकर और उनके गुणों में अनुरक्त होकर, और उनका पुण्य देखो, उन्होंने ऐसे वंश में जन्म लिया जिनमें से 2 भाई तो दिगंबर जैन मुनिराज बन गए और स्वयं प्रसाद प्रतिमाधारी हैं, आचार्य श्री के अनन्य शिष्य हैं। तो ऐसे परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी साहब से हम विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप जो है मंगलाचरण प्रारंभ करवा की कृपा करो और माना आशीर्वाद प्रदान करवा की कृपा करो। प्लीज केसी जैन साहब सीए, कोलकाता निवासी। नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपा सिद्धीर्था सरस्वती हरतुनो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धां नाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य श्री गुरुभ्यो नमः। सकल कलुषमिन्वंशं श्रेष्ठां परिवर्धकं धर्म संबंधकं बभ्रजीवनोपदेशकार्यं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशनम् इदं शास्त्रं श्री समयसार नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवा, प्रतिगणधर देवा तेषां वचनात् आचार्य कुंदकुंद देवेन विरचितं तस्य। संस्कृत टीका आचार्य जयसेन देवेन विरचितं तस्य। हिंदी टीका आचार्य ज्ञान सागर देवेन विरचितं तस्य। पद्यानुवाद आचार्य विद्यासागर देवेन विरचितं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदार्जुन जैन धर्मोच्च मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानम सर्वधर्माणां जयनं जयतु शास्त्रं। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। वन्दितु सव्वसिद्धे ध्रुवमचलं लोभमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुर्मिणमोषध केवली भण्यम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरस्थिते। वीतरागं जिनं नत्वा ज्ञानानन्देन संपदं वक्षे समयसारस्य वृत्तिं तात्पर्य संगीताम्। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य अमृत चंद्र स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य जयसेन स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य ज्ञान सागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर वर्तमान सागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय बोलो परम पूज्य आचार्य कलकत्ता वाले 108 मुनिवर श्री श्रुत सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री अंतरात्मा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य महान अनुभवी उत्तम सदलेखना को प्राप्त मुनिवर 108 श्री सहिष्णु सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री ज्ञानी ध्यानी तपस्वी सिद्धांत वेत्ता वैयावृत्तिशील मुनिवर श्री प्रभव सागर जी महाराज की जय। भैया जी साहब के श्री चरण कमलों में हम सबकी तरफ से सादर वंदना सादर वंदना सादर वंदना। मानव मंगल आशीर्वाद देवा की कृपा करो साहब। वंदना भाई साहब। वंदना भाई साहब, वंदना भाई साहब, वंदना। प्रणाम पंडित जी, सबको सादर जय जय। प्रणाम पंडित जी, सभी से सादर जय जी। वंदना के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। वंदना भाई साहब, सबको बड़ों को प्रणाम, सबको यथाई के सादर जय। सबके लिए पापम क्षयतु दर्शन विशुद्धिर्भवतु धर्म वृद्धिर्भवतु क्षाय क्षम्यत्व भवतु। कल तो अपन ने
ऋषभनाथ भगवान को आहार देने की अनुमोदना करी है। इतने काल के बाद में भी धर्म तीर्थ चलता है, दान तीर्थ चलता है, इसलिए उस दान की, उस आहार दान की अपन ने स्मृति करके, याद करके, स्मरण करके, भावना भा करके और बहुत अच्छा पुण्यार्जन किया है। और आज भी तृतीया ही है, अक्षय तृतीया आज भी है एक तरह से। तो आज तो अब ऐसा पढ़ने को मिल गया कि आहार तो होता ही नहीं है। अब ये जो गाथा आज अपन ने पढ़ ली, उसमें तो कह दिया कि आहार करेगा कैसे जीव है। आहार करके आ गए, कल एक तृतीया को आहार करके आ गए, दूसरी तृतीया को बैठ करके विचार कर रहे हैं कि भैया ये आहार वाहार कुछ नहीं है, ये भी आत्मा में नहीं होता है। आत्मा तो अनाहारक है, आत्मा में आहार होता ही नहीं है। ऐसी गाथा आज ही पढ़ने को मिल गई तो अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। अपने को निश्चय और व्यवहार बहुत अच्छी तरह से जानते रहना चाहिए, बहुत अच्छा है। दो तीन बातें इसमें से अपने को आज जानकारी करनी है। एक तो ये जो ज्ञान को ही इन्होंने पहले जो 15 गाथाएं बताई है, उन 15 गाथाओं में ज्ञान को ही मुख्य किया है कि ज्ञान ही आत्मा है, ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ज्ञान ही है। तो उन्होंने ये भी स्पष्ट किया और बहुत अच्छी तरह से कुसुम दीदी ने बहुत अच्छी वाचना की, बहुत अच्छे एक एक शब्द को जिस समय वो बोल रहे थे लगता है उनको एकदम ज्ञान में जम रहा था, वो ऐसा श्रद्धान जम रहा था, ऐसा कैसा उनकी प्रतीति बन रही थी। और जो श्रोतागण थे सबको सुनने में भी ऐसी प्रतीति आ रही थी कि हाँ ऐसा कहा जा रहा है कि ज्ञान को ही मुख्य क्यों कह दिया गया, और भी तो बहुत सारे गुण हैं आत्मा में। तो कह दिया गया भैया जी आत्मा ज्ञान से को तो अनुभव कर लेता है, जो अन्य गुण जो या तो अनुभव में ही नहीं आते हैं और जो अनुभव में आ भी जाते हैं तो उनको कहा नहीं जा सकता। और कुछ गुण ऐसे भी होते हैं जो आत्मा के अतिरिक्त अन्य में भी होते हैं, आत्मा में भी होते हैं, तो इसलिए उनको कहने से कोई फायदा नहीं है। तो ज्ञान ही एक ऐसा चीज है जो अन्य द्रव्यों में नहीं होता है और आत्मा में ही होता है और वो अनुभव से जाना जा सकता है। इसलिए ज्ञान को मुख्य करके ज्ञान को ही आत्मा हम समझा रहे हैं, इस तरह से उन्होंने हेतु समझाया। और ये जयचंद जी ने बहुत ही अच्छी तरह से स्पष्ट किया है बहुत सारी चीजों को। एक जो बात इसमें आई थी उसको भी थोड़ा सा जिनको साधारण शब्दों से जानकारी रखनी चाहिए कि ये अतिव्याप्ति और अव्याप्ति ये दोषों से मुक्त है। ज्ञान को आत्मा का आत्मा बताना ये अतिव्याप्ति और अव्याप्ति दोनों दोषों से मुक्त है। ये जो बात आई इसको ज्यादातर नहीं समझ पाते हैं लोग, और कहीं कहीं समझा हुआ भी होता है तो भूल जाते हैं। तो इसको याद करो, ये अतिव्याप्ति और अव्याप्ति ये दोषों का क्या अर्थ होता है, ये आज ज्ञान करो। अतिव्याप्ति मानी और भी बहुत जगह है, अति मानी और भी जगह है तो इसलिए अतिव्याप्ति। अव्याप्ति मानी वहां है नहीं। अब उदाहरण से समझो कि जैसे आत्मा जो है अमूर्तिक है, ऐसा हमने आत्मा के बारे में समझा दिया, आत्मा का लक्षण कह दिया कि आत्मा अमूर्तिक है। तो ये जो लक्षण यदि हम बताएंगे आत्मा का, इसमें अतिव्याप्ति दोष माना जाएगा। क्यों माना जाएगा कि ये अमूर्तिकपणा धर्म द्रव्य में भी है, अधर्म द्रव्य में भी है, आकाश द्रव्य में भी है, काल द्रव्य में भी है। तो ये अतिव्याप्ति मानी अन्य जगह भी है, अन्य जगह भी है। इसलिए ऐसा यदि लक्षण हम बनाएंगे तो वो अतिव्याप्ति दोष से दूषित माना जाएगा। ये अतिव्याप्ति का दोष समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। इसी तरह से दूसरा दोष बताया गया था अव्याप्ति। अव्याप्ति दोष को कैसे समझेंगे कि जैसे अब आत्मा क्या करता है, जीव क्या है, जीव का लक्षण है भैया ये
राग द्वेष करना या विचार करना या ये इस प्रकार से जो जितना भी हमारा मन है और है, ये सारा ये आत्मा करता है, ये जीव करता है, ये जीव का लक्षण है, आत्मा का लक्षण है, कि राग रूप से परिणत होना। तो ऐसा जो है लक्षण यदि हम आत्मा का करेंगे तो इसमें अव्याप्ति दोष माना जाएगा। अव्याप्ति दोष इसलिए माना जाएगा कि जो सिद्ध भगवान हैं वो भी आत्मा तो है, लेकिन उनमें राग द्वेष नहीं है, उनमें राग नहीं है, उनमें मन नहीं है, उनमें इस प्रकार के विकल्प नहीं है जिस प्रकार के विकल्प यहाँ आत्मा संसारी आत्मा करती है। तो इसलिए यदि ये आत्मा का लक्षण हो जाएगा तो अव्याप्ति दोष से दूषित माना जाएगा। इसलिए आत्मा का लक्षण, आत्मा को बताने के लिए आत्मा का मुख्य गुण क्या बताया जाएगा? ज्ञान या चेतना। तो जब परिभाषा की जाती है कि आत्मा का लक्षण क्या है तो चेतना बताई जाती है। न अमूर्तिक कहा जाता है और न कोई राग द्वेष इत्यादि बताया जाता है कि भाई ये करने वाला, राग द्वेष करने वाला आत्मा है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। तो ये दो शब्द जो है अतिव्याप्ति और अव्याप्ति, ये दोषों को मेरे ख्याल से आप लोगों को समझने के लिए ये दो उदाहरण से अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसको विचार करके रख लीजिएगा ताकि कभी भूलें नहीं। जिनको नहीं समझ में आया हुआ है तो उसको भी मैंने आज थोड़ा सा सरल करके समझा दिया है। ये दूसरा, अब ये चाहते हैं कि भाई जो अपन ने पद्यानुवाद जो है अंतिम गाथाओं के नहीं पढ़े थे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें 2-3 गाथाएं लास्ट वाली देख लेते हैं कि कुछ विशेष जो बात है वो अपने को मिल जाएगी यहाँ पर। जैसे अपन ने धर्मास्तिक आय के लिए कहा, फिर अधर्मास्तिक आय के लिए कहा, फिर काल के लिए कहा, फिर आकाश के लिए कहा, यहाँ तक तो सबको अंतिम 3 जो गाथाओं का हिंदी पद्यानुवाद है उसको थोड़ा सा एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं। आज 426 होता न ज्ञान यह अध्यवसान सारा, वो जानता न कुछ भी जड़ का पिटारा, बोले जिनीस वह अध्यवसान न्यारा, चैतन्य धाम वह ज्ञान प्रमाण प्यारा। देखिए, कोई भी चीज जब छूटती है तो कैसे छूटती है, इसका एक लॉजिकल या साइंटिफिक, वैज्ञानिक जिसको कहना चाहिए, तर्क संगत, न्याय संगत कारण बताया जाता है। वो ये है कि जब ये भाव हमारा हो जाता है कि ये चीज मेरी नहीं है, तब वो छूटती है। ऐसे हम छोड़ भी दे, मान लीजिए कोई चीज कहीं रख करके आ जाए, भूल करके आ जाए, या हमने राजस्थान का घर छोड़ करके हम बंगाल में आ गए, छूट तो वो भी गया, लेकिन अभी तक ये भाव नहीं गया कि वो मेरा नहीं है। तो ये जो भाव जब बन जाता है कि ये मेरा नहीं है, तो वो असली छूटना कहलाता है। फिर वास्तव में भी जब छूट जाता है तो वो छूटना कहा जाएगा। और ये जो भाव ऐसा बना, श्रद्धान ज्ञान ऐसा बना, और फिर जब बाहर से छूटा तो वो छूटना कहलाता है। इसी तरह से अब यहाँ पर जो साइंस है, जो विज्ञान है, जो तरीका है, वो ये है कि ये अध्यवसान जो है ये मेरे नहीं है। ऐसा भाव श्रद्धान बनेगा तो वो छूटेगी। मैंने आपको एक लॉजिक समझाया है कि जैसे अपने ये भाव बन जाता है, अब वो वास्तव में बाहरी पदार्थ के लिए तो उदाहरण ले लेंगे। जैसे अपन ने एक उदाहरण लिया कि भाई अपन ने राजस्थान का घर छोड़ करके यहाँ आ गए, अब वो राजस्थान का घर मान लीजिए अपन ने दान दे दिया धर्म कार्य के लिए, तो अब वो मेरा नहीं रहेगा। तो भाव भी से भी गया और बाहर से भी गया। तो बाहर से चला जाता है
और फिर भाव से जाता है। तो बाहर से तो अध्यवसान करना हम बंद करके, मान लीजिए मौन लेकर के बैठ गए, ध्यान करने बैठ गए, तो ये बाहर का अध्यवसान अपन ने मान लीजिए छोड़ दिया बाहर से। परंतु ये भाव से, ज्ञान से, श्रद्धान से ये जब तक नहीं निकलता है कि अध्यवसान मेरा नहीं है, अध्यवसान मैं नहीं हूं, अध्यवसान आत्मा नहीं है और मैं अध्यवसान से भिन्न हूं, तब तक वो अध्यवसान छूटा हुआ नहीं कहा जाता है। ये इसका लॉजिक और साइंस है ना। जैसे मैंने आपको बाहरी पदार्थ को छोड़ने का, इसी तरह से देखो, मैं एक बात प्राय करके चिंतन किया करता हूं, जब क्रोध जैसी कोई सिचुएशन होवे तो मन में ऐसा भी विचार करना है कि क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है, क्रोध मैं नहीं हूं, आत्मा में क्रोध होता नहीं है, ये बाहर कर्म के कारण से हुआ, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, मुझे नहीं होना चाहिए था, हो गया है, ये तो ठीक है, लेकिन नहीं होना चाहिए क्योंकि ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, मेरा स्वभाव नहीं है। ये ऐसा जब जानकारी रहती है, ऐसा श्रद्धान बना रहता है, तो जो जो चीजें बाहर से छूटती जाती है वो अंतरंग से भी छूटती है। इसको कहते अंतरंग से भी छोड़ना मूर्छा और बाहर से भी छोड़ना। इसी तरह से या अध्यवसान के लिए कह दिया गया है कि ये बाहर से जो अध्यवसान वगैरह हमारे चल रहे हैं, अनेक प्रकार के विकल्प चल रहे हैं, उनको तो छोड़ना ही छोड़ना है। साथ में ये भी ज्ञान रखना है कि होता न ज्ञान ये अध्यवसान सारा, वो जानता न कुछ भी जड़ का पिटारा। ये जड़ का पिटारा जड़ के कारण से पैदा हुआ है, वस्तु के कारण से पैदा हुआ है। कल मैंने किसी की एक बहुत अच्छी बात सुनी थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी कि हम दिमाग से, साइकोलॉजी से, या जिसको कहते हैं इमोशन से डिपेंडेंट इमोशन करते हैं। डिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट इमोशन का मतलब क्या कि मुझे इसके कारण से दुख हुआ, इसके कारण से सुख हुआ, इसके कारण से मुझे ये भाव आ गया, इसके कारण से ये भाव आ गया। ये इमोशंस उन्होंने अपने तरीके से बताया था, क्योंकि वो कोई अपने समझदार नहीं पढ़ रहे थे, वो तो अपने तरीके से बता रहे थे, तो मुझे अच्छी लगी वो बात। ये समय सार के माध्यम से उसको अपन समझ सकते हैं कि ये डिपेंडेंट इमोशन है, परद्रव्य के आलंबन से किया हुआ भाव है। अब तुमको इंडिपेंडेंट इमोशन लाना है। हम बोले गलती कहाँ करते हैं, अपने इमोशंस को भी डिपेंडेंट बना रखे हुए। दूसरी वस्तु के कारण से मुझे दुख हुआ, सुख हुआ, ये हुआ, वो हुआ, इसने मेरा बुरा कर दिया, इससे अच्छा हो गया, इससे ये हो गया, इससे वो हो गया, इससे मैं जल गया, इससे मेरा ये अच्छा हो गया। ये डिपेंडेंट इमोशन कहलाता है। अब इंडिपेंडेंट इमोशन लाओ, अपने आप का इमोशन ज्ञान में लाओ कि मैं अपने स्वतंत्र रूप से अपना क्या मेरा। वो आगे ज्यादा कुछ बोल रहे थे, वो फिर मैंने सुना नहीं क्योंकि मुझे मेरा समय नहीं था, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात कि यही तरीका है। ये जो अध्यवसान है ये किसी न किसी परद्रव्य से आधारित है, इसलिए मेरी नहीं है। जड़ का पिटारा। उसके बाद कह दिया, बोले जिनेश वह अध्यवसान न्यारा, चैतन्य धाम ये ज्ञान प्रमाण प्यारा। ये चैतन्य धाम जो है ये तो प्रमाण है, ज्ञान प्रमाण है प्यारा। बड़े सुनकर के शब्द प्रयोग कर देते हैं गुरुदेव, एकदम ऐसा क्लियर हो जाता है ऐसा। फिर आगे दिया है, अब ये तो अध्यवसान के बारे में अपन ने समझ लिया आज। है जानता सतत जीव अतः प्रमाणी, है शुद्ध ज्ञान धन ज्ञायक पूर्ण ज्ञानी, होता न ज्ञान उस ज्ञायक से निराला, जैसा अनन्य इस दीपक से उजाला। कितना अच्छा उदाहरण है। दीपक से उजाला कभी अलग हो ही नहीं सकता, ज्ञायक से ज्ञान अलग हो ही नहीं सकता। ज्ञायक आत्मा में और ज्ञान भी मैं ही, इसलिए दीपक और उजाला के जैसे हो गया। जैसे दीपक तो आत्मा और उजाला उसका प्रकाश।
तो आत्मा दीपक के जैसे और ज्ञान प्रकाश के जैसे, ये ज्ञान है। तो जहां दीपक है वहां प्रकाश है, जब प्रकाश है तो दीपक है ही। तो ज्ञायक और ज्ञान ये